बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज का ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज बहुत अच्छा दिन है। आप जानते भी हैं कि क्यों है आज अच्छा दिन। तो दूसरी वजह इस दिन को अच्छा इसलिए बनाती है क्योंकि जो हमारे इतने दिन से लाइट नहीं थी, मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था, काफ़ी दिन से लाइट हमारी जो ना नहीं है। तो फाइनली आज हमारी लाइट आ चुकी है और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से फुल फास्ट लाइट है, मतलब कोई डिम विम नहीं है, ठीक ठाक लाइट चल रही है। और इस वक्त जो ना घर पर कोई मौजूद भी नहीं है, अगर होते तो वो बहुत खुश होते। बहरहाल क्या कर सकते हैं, नसीब में नहीं है फ़िलहाल उनके। तो वो गए हुए हैं मार्केट, दरअसल थोड़ा सा काम से मार्केट गए हुए हैं घर वाले, और मैं घर पर अकेला हूँ। तो अभी मैंने सोचा है कि उनके आने से पहले आई थिंक 6-7 दिन हो गए लाइट नहीं है, तो उनके आने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं जो ना घर का सेटअप ठीक कर लूँ। जो बिखरा पड़ा हुआ है, जो मोटर वोटर में पानी वानी टंकी में नहीं है, भरा हुआ कुछ भी नहीं है, तो सारे पानी की कटौती हो गई, ड्रम हम सब खाली है। तो अभी जो ना हम पानी भरेंगे, टंकी वंकी सब भरेंगे, और उसके बाद जो ना फ्रिज जो खाली है हमारी, तो पानी वाली बोतलें जो हैं वो भी सब भरेंगे। तो चलिए मैं जब तक मोटर स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने मोटर स्टार्ट कर दी है। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि ये रूटर इसकी बिल्कुल जो ना वॉइस जने इसकी आवाज़ होती है वो बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये स्टार्ट है या नहीं, बस पानी फेंकना शुरू कर रहा है। लेकिन माशाल्लाह से पानी तो तेज़ आ रहा है, पानी पानी। हाँ, माशाल्लाह से पानी देखिए, मैंने 3-6-7 दिन लाइट नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे ही स्टार्ट किया पानी आना बिल्कुल शुरू हो गया है। वो सामने वाल लगा हुआ है, वहाँ से दिख रहा है। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन जो ना सिस्टम है ये, जो मेरे डिसाइड करने पर हुआ था। दरअसल मुझे रूटर बहुत पसंद है। तो अभी ये पानी जब तक 10-15 मिनट में भर जाएगा, टंकी छोटी है, तो तब तक हम करते हैं दूसरा काम। जो खाली बोतलें हैं वो सारी इधर उधर से बटोरते हैं और उसे भरते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारी बोतलें वगैरह भर दी हैं, और मैंने फ़्रिज में इंस्टॉल भी कर दी, सारी फ्रिज में रख दी है, और सेटिंग से रखी है। अभी कुछ काम और करना बाकी है कि घर वाले आए तो मतलब उन्हें एक शौक़ सा लगे कि सारा पानी वानी मैंने भर दिया है, और बोतलें वगैरह भी भर दी है मैंने, वो भी फ्रिज में इंस्टॉल कर दी है। तो मैं आपको वो कैमरे में इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि टाइम कम है, लाइट का पता नहीं है, अचानक चली जाए, मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसी तरह लाइट चली जाए। तो इसलिए मैं फटाफट काम कर रहा हूँ ताकि काम भी साथ साथ होता रहे और आपको थोड़ा बहुत जो मैं बता सकूँ या दिखा सकूँ वो भी चलता रहे। तो अभी दूसरा मेन काम हमें ये करना है कि जो तारे वारे सारी इधर उधर हुई पड़ी हैं, ये सोलर प्लेट की होगी, केबल की, तो उसे सेटअप करेंगे, एक अच्छी तरह तरतीब देंगे, और आपको अभी वो दिखाते हैं हम कैसी। तो ये देखिए, ये तारे सारे देखिए ये इधर उधर हुई पड़ी हैं, तो इन्हें अभी हम सेटअप करेंगे। ये जो चारपाई है, ये भाई सोए हुए थे बाहर क्योंकि अंदर अब बहुत हब्स होती है। और जो ये चीज़ें, ये देखिए, ये ऊपर उनका वो घोंसला बन रहा है, ये ओ यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर भी बन रहा है और 2-3 दूसरी जगहों पे भी बना रहे हैं ये। तो ये उनका है, नीचे गिर जाती हैं बार बार। तो हम अभी करेंगे फटाफट काम, ये मशीन को थोड़ा सा सही जगह पर रख देते हैं। और ये देखो, ये गैलन भी खाली है, इस गैलन को भी हम ले जाकर वहाँ भरने के लिए रख देते हैं, ताकि जैसे ही टंकी भर जाए उसके बाद हम ये काम करें। किचन विचन देखें, वो भी खुला हुआ है, किचन में कोई ठीक है, किचन सही है, कोई गंदी चीज़ें प्लेटें वगैरह नहीं पड़ी। तो ये काम हमने कर दिया है। ये देखिए, ये मैंने सेटिंग कर दी है, ये वायर डायरेक्ट यहाँ से आकर फिर यहाँ हम सोलर प्लेट लगा सकते हैं, लेकिन बहरहाल अभी तो नहीं लगाना, अभी तो धूप चली गई है। तो इससे जो ना हम यहाँ लटका देते हैं। और जो केबल की तार थी, वो देखिए, वो केबल की तार भी मैंने वहाँ एक कील लगाकर उसके साथ टच में कर दी है। और अभी थोड़ा बहुत और काम भी बाकी है, देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं। ये हम दूसरे कमरे में आ गए हैं और देखिए, और ये चीज़ें जो हैं, ये लोहे, ये मैंने बेचने के लिए रखे हुए हैं, पुराने हैं चींची के,
सारी चीज़ें इधर उधर बिखेरी हुई है। तो हम ये इसमें जमा कर देते हैं। समझ लीजिए ये जैसे कि हमारा एटीएम अकाउंट है। तो ये काफ़ी वज़नी है। चिंची की जो पिछली गरारी और मतलब पूरा चेन सेट है पिछला, और कुछ पाने वगैरह रखे हुए हैं मेरे। तो इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, इसे यहाँ कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पानी वगैरह जो है वो टंकी में भर चुका है। जब तक हम काम वाम कर रहे थे तो पानी वगैरह भर गया है, और अब मैंने दूसरे ड्रम में पानी का जो ना पाइप लगा दिया है, वो दूसरा ड्रम भर रहा है। हम आपको दिखाते हैं अपने खेत, जो छोटी ज़मीन पे जो लगी हुई है, ये छोटी ज़मीन है। तो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ कि कितने बड़े हुए कितने छोटे हुए। तो अभी भी ऐसा करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कैसे ज़बरदस्त बड़े हो गए ये देखिए। मैं हाथ नहीं लगाता पौधों को, क्योंकि फिर वो बढ़ नहीं पाते हैं, तो हाथ नहीं लगाना चाहिए ज़्यादातर पौधों को। ये देखिए, ये मेरा जो फेवरेट है ना वो एक ये है, और ये सेम है। मतलब मेरा हाथ तो लगे खैर, तो ये दोनों सेम है। और जो ये है ये मुझे नहीं पता किस चीज़ की है। वो आम का जो दरख्त देखिए वो भी बड़ा हो रहा है, और कुछ ये जंतर वगैरह लगे हुए हैं, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ मैं इसकी। तो अभी मैंने ये चीज़ें मैंने दिखा दी, और अब आपको एक और ज़रूरी चीज़ दिखानी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चीज़ जो आपको दिखानी थी वो है ये जेस की ईवो। तो ये ईवो मैंने ली थी आज से तकरीबन 2 साल पहले लिए मैंने। तो इसमें एक मसला हो गया है। मैं जस्ट इसमें ही पैकेज करवाया करता था 1000 रुपये में 36 GB मंथ का अनलिमिटेड। मतलब ये था कि कोई टाइम ऑफ़र नहीं था, 36 GB 36 GB पूरे मंथ का था, जब चाहो यूज़ कर लो। तो इसमें एक मसला आ गया है। वो मसला ये है कि इसमें मैंने पैकेज करवाया 1000 रुपये का, ठीक है। तो इसमें पैकेज करवाने के बाद सब कुछ मैसेज वगैरह आ गए थे सिम पर। फिर मैंने जब ऑन किए तो चल नहीं रहा। मैंने काफ़ी जदोजहद की, आज दूसरा दिन है पैकेज किए हुए, तो बिल्कुल नहीं चल रहा। मैं मैसेज वगैरह सब टाइम पर आए थे, बिल्कुल नहीं चल रहा। मैं गया था फ्रेंचाइज़, फिर उनसे भी मैंने रब्ता किया था। मैंने बोला भाई कि ये मैंने आपसे करवाया हुआ है इसका पैकेज, तो फिर चल नहीं रहा। तो उसने बोला मैसेज वगैरह आया। मैंने बोला भाई बिल्कुल आए हुए। तो उन्होंने चेक किया वगैरह, तो सारे 36 जो GB है वो अभी तक पड़े हुए हैं, लेकिन चल नहीं रहा। उन्होंने बोला कि ये डिवाइस का इशू हो सकता है, आप जो ना डिवाइस किसी से रिपेयर करवा दें। पैकेज हुआ पड़ा है, लेकिन आपका जो कोई डिवाइस का मसला है तो वो ठीक करवा दें। तो फिर मैं गया मोबाइल शॉप वाले के पास। मैंने उसे भी दिखाया कि भाई जो इसमें ये पैकेज किया हुआ है ये नहीं हो रहा है। वो चेक कर रहे हैं, वो जनाब अपनी फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई सिम में पैकेज नहीं हुआ, डिवाइस ठीक है। अरे भाई क्या हो गया? वो फ्रेंचाइज़ वाले बोल रहे हैं सिम में पैकेज हो गया, डिवाइस ख़राब है, रिपेयरिंग वाले के पास जाओ तो वो बोल रहे हैं कि सिम ठीक नहीं है, डिवाइस ठीक है। पता नहीं क्या क्या उलझाया हुआ है। तो भाई मेरे को आया गुस्सा। मैं गया, मैं फ्रेंचाइज़ पर गया। मैंने बोला भाई मैंने जो पैकेज करवाया हुआ है तो ये मैंने 2-3 लोगों को दिखा दिया रिपेयरिंग वालों में, उनको समझ नहीं आया। तो मैंने बोला भाई देखो, अब आप ऐसा करो कि मुझे मेरे 1000 रुपये जो है दे दो। बेशक आप ये ईवो ही रख लो, ईवो रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1000 रुपीज़ चाहिए। मेरे पैकेज हुआ है पर चल नहीं रहा, ये क्या बात है? तो उन्होंने काफ़ी चेक किया इधर उधर, तो फिर उन्होंने बाद में अपनी गलती मान ली। उन्होंने बोला हाँ ये कंपनी की तरफ से आपकी जो ना पैकेज जो मंथली है ये होल्ड पे पड़ा हुआ था, होल्डिंग पे था, मतलब हुआ नहीं है, लेकिन मैसेज आपको आ गया, वो बीच में ही कहीं रुक गया था। तो फिर फाइनली उन्होंने बोला चलो मैं आपको अभी दोबारा कर देता हूँ। मैंने बोला भाई देखो अभी मुझे 1000 रुपीज़ दे दो, मेरे को नहीं करवाना। उसने बोला अभी हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करवाना। तो उन्होंने वापस मुझे दे दी मेरी ईवो, और फिर मैंने इसी तरह से रख दी। फिर मैं जो मिस्त्री है उसके पास गया था, रिपेयरिंग वाला। तो उसको मैंने कहा कि भाई वो कह रहे हैं ये मसला था। मेरा एक जानने वाला है, मैं उसके पास पहले नहीं गया था, बाद में गया क्योंकि तब वो थे नहीं। तो जब मैं गया तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो ना वो होल्डिंग का मसला कुछ नहीं था, उन्होंने पैकेज नहीं किया था, आपके साथ यही मसला होगा, वो पैसे खाना चाह रहे थे वगैरह वगैरह। मैंने बोला बड़ी फ्रेंचाइज़ है जेज़ यार, कोई ऐसी छोटी छोटी नहीं है, ऐसे तो हरकत नहीं करेंगे।
तो उन्होंने बोला भाई ऐसे होते हैं, बहुत लोगों के साथ करते भी हैं, कोई कोई वो बीच में जो 2-3 लड़के होते हैं ना पैकेज करने वाले, वो ऐसे अड़ी करते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं कि मैसेज तो आ जाता है लेकिन चलता नहीं है। तो आप भी केयरफुल रहिए। आपके पास कोई भी वो हो, जेज़ हो, जोंग हो, टेलीनॉर हो या कोई और हो, ठीक है, तो आप केयरफुल रहिए काफ़ी। जो जो भी ईवो आप लें उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त पैकेज आप करवाएं उसी वक्त चेक करें कि चल रहा है या नहीं, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे आपको भी दर बदर भटकना पड़ेगा और कोई कुछ हाथ नहीं आएगा। तो खैर मैं तो चढ़ गया था उनके ऊपर, मैंने बोला भाई मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो उन्होंने आखिरकार मजबूरन में अपने जो मेरे पैसे हैं वो मुझे लौटा दिए। और फिर पैसे लौटाने के बाद मैंने इस ईवो को ऐसे ही घर पर फेंक दिया। तो चलो ये तो रही ईवो की बात। और दूसरी बात ये करते हैं कि तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी वगैरह सब मैंने भर दिया है। दोनों ड्रम भर चुके हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, दोनों भर चुके हैं। गैलन वगैरह मैंने भर दिए हैं, बोतल वगैरह भर दी हैं। फ्रिज विज साफ़ किया था मैंने, तो उसमें बोतलें सब वगैरह इंस्टॉल कर दी मैंने। और उसके बाद जो ना कमरे वगैरह जो बिखरे हुए थे वो भी ठीक कर दिए। और बाकी जो भी चीज़ें इधर उधर थी वो मैंने टाइम रहते सब कर दिया। और यकीन करेंगे जैसे ही मैंने ये सब किया लाइट चली गई। अब आप यकीन करेंगे, ये देखिए अगर मैं आपको एक एक चीज़ वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखाता ना तो उसमें टाइम वेस्ट होता और ये सारी जो पानी वगैरह ये रह जाता। और फिर आपको पता है जब अम्मी आती वो सुनाती हमको कि आपने चीज़ें नहीं भरी ये वो। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त रहते सब कुछ हो गया। सब चीज़ें भरने के बाद लाइट गई। जब मैंने मोटर बंद की और मैं अंदर गया तो जो टेलीविज़न है उसको मैं साइड वाइड कर रहा था, थोड़ा सा ठीक कर रहा था, तब लाइट चली गई। तो ये तो बात हो गई। तो आज के जो वीडियो में है यही बताना था आपको कि जो लाइट आई हुई है, क्योंकि आपको मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि लाइट का इशू हुआ पड़ा है, तो आपको मैंने सोचा इन्फॉर्म कर दूं। आज की वीडियो का मकसद यही है। और दूसरा जो सबक है वो ये है कि आप जो ना होशियार रहिएगा ईवो से, क्योंकि आजकल जो ना ये हो रहा है। मेरे जो फ्रेंड ने कहा, उन्होंने बोला ये ईवो में जो ना 2-3 लोग ऐसे कर रहे हैं, हैक समझ लीजिए, क्योंकि वो हैकिंग की तरफ से जो इससे थोड़ा सा मैसेज वगैरह आ जाते हैं लेकिन पैकेज नहीं होता। इसका ख्याल रखिएगा, ये आजकल हो रहे हैं, ये मैं रियलिटी में बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आपके साथ ना हो। हर फ्रेंचाइज़ वाला ऐसा नहीं होता। आप मैं ये कह रहा हूँ कि सावधान रहिएगा, क्योंकि जब भी आप पैकेज वगैरह कुछ करवाते हैं तो वो आपकी मेहनत की कमाई होती है, कोई फालतू में उड़ाने वाली नहीं होती। आप जाकर थोड़ा सा चेक कर लें, ईवो साथ ले जाएं, डिवाइस ईवो जो भी हैं, तो वहाँ चेक कीजिए कि चल रहा है, ठीक है। नहीं चल रहा है तो वहीं आप इशू बता सकते हैं उससे कि भाई ये इशू हो रहा है, ताकि आपको दर बदर इधर उधर चक्कर ना काटने चले। और मैंने कल एक व्लॉग जो ना अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था, वो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देखिएगा। मैं उसकी लिंक जो ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो उसमें मैंने आपसे कहा हुआ है कि मैंने अम्मी जान के लिए जो ना वाइट रेसिपी कोरमा जो ना वो बनाया है, कोरमे की रेसिपी है, तो वो आपसे शेयर की। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही लजीज़ बना था। आज अभी तक तारीफ़ करती आ रही थी कि भाई कैसे बना लिया ये वो। तो मेरे 3-4 दोस्त थे, उन्होंने बोला कि भाई आप इतना अच्छा बना रहे हो तो हम आपको पैसे वगैरह देंगे, आप हमें जो ना बना कर दो ये सब। तो मैंने बोला पैसों वैसों की बात नहीं है, आप जब आओगे तो इंशाल्लाह मैं दिल से खुद ही ट्राई कर लूँगा, मैं बना दूँगा आपको। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।